स्टूडेंट, मैं आर.के. कुमार और आज की क्लास में अपन चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 6 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। जी हाँ बच्चों, प्रकाश संश्लेषण एक अपने पास ऐसा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपका बोर्ड चाहे कोई सा भी हो, आप राजस्थान, एमपी, यूपी, बिहार कहां से भी हो, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चनों की डिमांड होती है। और जो क्वेश्चनों की जो डिमांड होती है बेटा, वो शॉर्ट्स के साथ साथ लॉन्ग के अंदर भी होती है कि शॉर्ट क्वेश्चन तो यहाँ से पूछे जाते हैं और साथ में लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन इस प्रकाश संश्लेषण टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और इन जो सारे डाउट अपन को ये सारे के सारे अपन क्लियर कर सकते हैं। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। अपना जो आज का टॉपिक रहने वाला है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखो जो प्रकाश संश्लेषण होता है, सामान्य रूप से अगर मैं इसकी बात करूं कि होती क्या चीज है या किसे कहते हैं, तो सभी बच्चों का शायद एक ही आंसर होना चाहिए और वो आंसर होगा सिंपल सा कि पौधे जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उसको क्या बोला जाता है, प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है। जी हाँ बच्चों, आप एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हो कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसको क्या बोला जाता है, प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है। तो देखो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है। ठीक है, अब अगर इस टॉपिक को थोड़ा अपन और इंप्रूव करना चाहें, अपने सामान्य रूप से लिख सकते हो कि जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है। लेकिन अगर अपन इस टॉपिक को थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहे और इस टॉपिक की जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं आपको वो बताना चाहूं तो देखो ध्यान से कि जो अपना इस टॉपिक में अपनी जो इंपॉर्टेंट लाइन होगी वो क्या होगी कि जो सौर ऊर्जा होती है, जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना है, क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। हाँ जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर इससे थोड़ी अपन एक्स्ट्रा लिखना चाहे या काफी इंपॉर्टेंट लाइन होती है, और वो लाइन क्या है कि प्रकाश ऊर्जा या सौर ऊर्जा भी बोलते हैं अपन इसको, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना क्या कहलाता है अपने पास, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, ऐसे आपको डेफिनेशन सबको क्लियर हो गई। जो परिभाषा होती है वो क्या होती है प्रकाश संश्लेषण की, तो परिभाषा मैंने बता दी कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना है, क्या कहलाता है, अपना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। आगे देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके साथ ही अपन देखते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण होता तो है, लेकिन कैसे होता है, इसके लिए कुछ ना कुछ चीजों की आवश्यकता होगी। जैसे एक सपोज करो अपन खाना बनाते हैं तो अपन के लिए मसाला, मिर्च सब कुछ आवश्यकता होती है, तेल, धनिया वगैरह। तो उसी प्रकार से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर पौधा या जो पादप है वो अपना भोजन बना रहा है तो उसको भी किसी ना किसी चीज की आवश्यकता होगी। देखो अगर आवश्यकता होती है तो उनको किन किन चीजों की आवश्यकता होती है यार, सबको पता होना चाहिए। देखो बेटा, अगर बोर्ड के अंदर टॉप करना है तो आपको थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा करनी होगी, और साथ में हम तो मेहनत कर रही है, थोड़ी बहुत आप भी करो। ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपके बोर्ड में ज्यादा मार्क्स आएंगे, और ज्यादा मार्क्स आएंगे तो आप बोर्ड को टॉप कर सकते हो। ठीक है, तो देखो अपन जो बात कर रहे थे कि पादप को भोजन बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। ठीक है, उससे पहले मैं एक बार इसको थोड़ा सा क्लीन कर दूं। अगर पादप अपना भोजन बनाता है तो उसको निम्न चीजों की आवश्यकता होती है। नंबर 1 पे आता है क्या, सूर्य का प्रकाश, मतलब कि सूर्य। नंबर 2 पे अपना फिर क्या आएगा, क्लोरोफिल। नंबर 3 पे अपने पास CO2 जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है। और नंबर 4 पे आता है अपना H2O जिसको जल।
इन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन 4 चीजों की आवश्यकता होती है किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए। अब इन चारों चीजों को अपन एक एक करके पढ़ते हैं। देखो, अपने डेफिनेशन में एक लाइन देखी थी कि सौर ऊर्जा को किसमें? रासायनिक ऊर्जा में चेंज करना है अपना क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो देखो, ये जो सूर्य होता है, सूर्य से प्रकाश आता है, ठीक है। अब सूर्य से जो प्रकाश आता है वो बेटा किस रूप में आता है? वो आता है आपके प्रकाश ऊर्जा या सौर ऊर्जा के रूप में। किसमें आता है? प्रकाश ऊर्जा या सौर ऊर्जा के रूप में। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है वो किसमें? प्रकाश ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा के रूप में। तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि एक जगह आ गया सौर ऊर्जा, दूसरी जगह आ गया आपके पास प्रकाश ऊर्जा। दोनों चीजें एक ही होती है, चाहे इसको सौर ऊर्जा बोल दो चाहे प्रकाश ऊर्जा बोल दो। किसके द्वारा आती है? सूर्य के द्वारा आती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सूर्य से प्रकाश किस रूप में आता है? तो प्रकाश ऊर्जा सौर ऊर्जा के रूप में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज आती है अपने पास क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या होता है? देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी ने पेड़ देखा होगा। पेड़ के ऊपर पत्तियां होती है जो कौन से कलर की होती है? ग्रीन कलर की, हरा कलर होता है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं यार कि ये जो ग्रीन कलर होता है, जो हरा रंग होता है, ये हरा ही क्यों होता है? कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीजन होता है, कारण होता है। तो बेटा जो वो कारण होता है वो देखो, जो इनके पीछे जो कारण है अपने पास में वो क्या है कि अपनी जो भी पेड़ की जो पत्ती होती है, देखो एक अपन में सामान्य रूप से एक पत्ती की संरचना अगर बनाता हूं, ठीक है। ये एक अपनी पत्ती की संरचना होती है सामान्य रूप से, सपोज करो इसके अंदर क्या होती है? एक संरचना होती है। अब इस संरचना को क्या बोला जाता है बेटा? क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ये एक संरचना होती है, इस संरचना को क्या बोलोगे? क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं हरित लवक, ठीक है। हरित लवक पत्ती होती है, उसमें एक संरचना होती है, उस संरचना को क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं बेटा हरित लवक, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इस क्लोरोप्लास्ट संरचना के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे कण नुमा एक संरचना पाई जाती है और इस संरचना को बोला जाता है बेटा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ठीक है। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। अब ये क्लोरोफिल क्या होता है बेटा? अपने पास एक प्रकार का वर्णक होता है। क्या होता है? वर्णक, जिसको इंग्लिश में पिगमेंट बोला जाता है। अब ये जो वर्णक क्या करता है? ये वर्णक जो पेड़ होता है इसको क्या करता है बेटा? हरा रंग प्रदान करता है। मतलब कि इसको क्या करता है? ग्रीन जो कलर होता है वो प्रदान करता है। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आई होगी बेटा कि जो अपने पत्ती होती है इसका कलर ग्रीन क्यों होता है, हरा क्यों होता है। क्लियर हुआ? यस या नो? ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में सब लिखो। तो देखो यहाँ से क्लोरोफिल के कारण क्या होती है? पत्ती का हरा रंग होता है। अब आगे देखो, यहाँ तक सबका क्लियर। अब क्या होता है? अपन ने प्रकाश संश्लेषण की डेफिनेशन में देखा कि जो अपना प्रकाश ऊर्जा है, जो सौर ऊर्जा होती है, वो क्या किसमें चेंज हो जाती है? रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो जाती है। तो बच्चों वो जो रासायनिक ऊर्जा में जो चेंज होती है वो किसके माध्यम से होती है? तो देखो वो रासायनिक ऊर्जा में जो चेंज होती है वो इस क्लोरोफिल के माध्यम से होती है। जैसे सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल पे आता है और क्लोरोफिल से आते ही क्या होता है? वो रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो जाता है और रासायनिक ऊर्जा में जैसे ही चेंज होता है वैसे क्या होती है? अपनी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, यहां तक क्लोरोफिल तक क्लियर। आगे देखो उसके बाद में क्या होता है? अब नेक्स्ट जो चीज आती है अपने पास वो क्या आती है? अपना CO2 आता है। अब CO2 क्या करता है बेटा? ये CO2 से क्या होता है? पौधे के अंदर CO2 क्या करता है? एक पदार्थ बनाता है। पौधे के लिए क्या करता है? एक पदार्थ बनाता है और वो पदार्थ क्या होता है? आपके पास भोज्य पदार्थ बनाता है। किसके लिए? पौधे के लिए। और जो देखो ये अपना CO2 से क्या बनता है? अपना भोज्य पदार्थ, ठीक है। और जो वो भोज्य पदार्थ बनता है वो किसके रूप में बनता है? C6H12O6 के रूप में बनता है। अब ये जो C6H12O6 है इसको बोला जाता है बेटा ग्लूकोज। क्या बोलते हैं?
ग्लूकोज बोला जाता है। तो यहाँ से CO2 का कार्य क्या हो गया, CO2 बनाता है, किसमें हेल्प करता है, भोज्य पदार्थ बनाने में हेल्प करता है, और भोज्य पदार्थ अपना किसकी फॉर्म में बनता है, ग्लूकोज की फॉर्म के अंदर बनता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से अब थोड़ा सा आगे चलूं, थोड़ा सा आगे मतलब कि अपन ने फिर एक चौथी चीज देखी थी, 4th नंबर पे जो था अपने पास H2 क्या होता है अपने पास, जल। H2 जल होता है। अब ये जल क्या करता है, ये जल बेटा क्या करता है, पौधे को पानी देते हैं, पानी की भी आवश्यकता होती है। अब इस बेटा इस जल का क्या होता है, अपघटन होता है। किसका, अपघटन। अपघटन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, इस जल का क्या होता है, अपघटन होता है। और अपघटन होने से क्या होता है बेटा, यहाँ से जो अपनी ऑक्सीजन होती है, O2 होती है, वो खा चली जाती है, बाहर निकल जाती है, खा निकल जाती है बेटा, बाहर निकल जाती है। ठीक है, देखो वापस कि जल का क्या हुआ, अपघटन हुआ। अपघटन का मतलब टूटना। टूटने से क्या हुई, अपना O2 कहाँ चला गया, बाहर चला गया। मतलब कि अपन बोलते हैं कि क्या होते हैं कि पादप जो होते हैं वो क्या करते हैं, CO2 को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे आपने देखा कि किस प्रकार से O2 को अंदर, वो सॉरी CO2 को अंदर लिया और O2 को बाहर निकाल दिया। यही प्रक्रिया होती है, तभी बोलते हैं कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। रात को बेटा जस्ट दिन के क्या होता है, अपोजिट होता है। जैसे दिन में तो क्या लेते हैं, बाहर से पादप जो होते हैं वो CO2 को लेते हैं और O2 को छोड़ते हैं। रात को क्या करते हैं, O2 को लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। अब जहां से O2 को ले रहे हैं और CO2 को छोड़ रहे हैं, वहां पे क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जिससे क्या होगी, कोई जो पेड़ के नीचे जो सो रहा है उसके क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी और फिर ऐसे हो जाता है कि भूत वगैरह होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। उस जगह क्या होती है, वहां पे जो वातावरण होता है वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, अब देखो यहां से बेटा क्वेश्चन किस रूप से आएगा, क्वेश्चन आएगा कि जो CO2 होता है ये किस तरह से मदद करता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अंदर। तो CO2 कैसे मदद करता है, CO2 करता है भोज्य पदार्थ बनाने के रूप में, जो किसके रूप में बनता है, C6H12O6 ग्लूकोज के रूप में बनता है। साथ में कि ऑक्सीजन बाहर कैसे निकलती है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है जल के अपघटन के द्वारा। ठीक है, और जो बचा अपना, अब क्या होता है प्रकाश संश्लेषण में बेटा क्या करता है, जो पौधा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, किसको बाहर निकालने में, ऑक्सीजन को बाहर निकालने के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे अपने 4 चीज देख ली। पहले देखा सूर्य का प्रकाश, दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा CO2 और चौथी फोर्थ जो चीज थी अपनी वो H2O। अब इन चारों को मिलाकर अपने पास क्या होती है, नेक्स्ट एक समीकरण आती है। और बेटा ये समीकरण आपके काफी इंपॉर्टेंट होती है, किसमें, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि के अंदर। तो देखो वो समीकरण देखने पर, जो अपने पास जो समीकरण है वो देखो, वो समीकरण अपने पास 6CO2 प्लस 12H2O उपस्थिति रहेगी अपने पास प्रकाश की, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, और नीचे अपने पास क्लोरोफिल। ठीक है, अपने पास बेटा बनता है क्या है, ग्लूकोज बनता है, C6H12O6, साथ में 6O2 और साथ में क्या बनता है 6H2O। देखो CO2 से बनता है अपने पास C6H12O6 ग्लूकोज भोज्य पदार्थ के रूप में। H2 का अपघटन होता है तो इससे क्या निकलती है अपने पास बाहर, ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो उम्मीद करूंगा आपको ये समीकरण भी समझ में आ गई होगी। तो देखो यहां तक सबको ओके, क्लियर एकदम, ओके डन। अब देखो अपने पास बेटा एक चीज और आती है, इसमें आपके बुक के अंदर आपके एक टॉपिक और दिया हुआ है कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो 2 प्रकार से होती है। कौन कौन सी, एक होती है अपने पास प्रकाशीय अभिक्रिया और दूसरी होती है अपने पास अप्रकाशीय अभिक्रिया। 2 प्रकार से, प्रकाशीय अभिक्रिया और दूसरी होती है अपने पास अप्रकाशीय अभिक्रिया। देखो नंबर 1 पे प्रकाशीय अभिक्रिया, ठीक है, और दूसरी
अप्रकाशीय। ठीक है, क्लियर। दो प्रकार की होती है, सॉरी यहाँ पे बिक्री हटाओ। ठीक है, दो प्रकार से होती है अपने पास, एक प्रकाशीय दूसरी अप्रकाशीय। देखो, जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है उसको क्या बोला जाता है? प्रकाशिकीय विक्रिया बोला जाता है या प्रकाशिकीय विधि बोलते हैं। कि जो सूर्य के प्रकाश में संपन्न हो, ठीक है, वो क्या होती है? प्रकाशिकीय। और जो सूर्य के प्रकाश में नहीं होती है उसको बोला जाता है अप्रकाशिकीय। ठीक है, अब क्या होता है, आपके एक चीज छोटी सी और दी हुई है आपके सिलेबस के अंदर, वो देखो कि जो प्रकाशिकीय और अप्रकाशिकीय होते हैं कहाँ पे संपन्न होते हैं। तो बेटा यहाँ पे अपने पढ़ा था क्या? क्लोरोप्लास्ट। अभी पत्ती के अंदर क्लोरोप्लास्ट में दो संरचना होती है। नंबर एक पे आता है ग्रेना और दूसरा जो होती है वो होती है स्टोमा। ठीक है, ये दो संरचना होती है, एक तो ग्रेना होती है, दूसरी स्टोमा होती है। जो अपनी प्रकाशिकीय विक्रिया होती है बेटा वो ग्रेना भाग में संपन्न होती है, और जो अप्रकाशिकीय होती है वो स्टोमा भाग में संपन्न होती है। कहाँ पे? प्रकाशिकीय ग्रेना भाग में संपन्न होती है और अप्रकाशिकीय कहाँ होती है? अपनी स्टोमा भाग में संपन्न होती है। ये लो बेटा, यहाँ से आपका जो प्रकाश संश्लेषण का जो टॉपिक होता है वो एकदम कंप्लीट होता है। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ठीक है बेटा, अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।